तो मोहतरम हाज़रीन, एक खुशगवार महफिल है, आदत से हम मुस्तफीद होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हर काम ज़रूरी है, संजीदगी भी ज़रूरी है, मगर थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। और कभी कभी तबीयत को थोड़ी सी फुर्सत देने की ज़रूरी है कि इंसान हर वक्त संजीदा रहेगा तो फिर दूसरे मसाइल खड़े होंगे। लोगों को फिर बाकायदा ऐसे लोग जो जिंदगी भर हंसते नहीं हैं, बात तो डॉक्टर कहता है कि आप मैदान में जाके सुबह 1 घंटा हंसिए, और वो एक तरफ हंसते हैं, दूसरी तरफ लोग उनको देख के हंसते हैं। तो वैसे हंसने से अच्छा है कि हम पहले खुद हंस लें। एक अच्छी महफिल है, बहुत शुक्रगुजार है, बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ तक आइए। अभी और बहुत सारे लोग हैं। ये खूबसूरत गजल सुनने के लिए हम आवाज देंगे अपने साथी को। कलकत्ते से हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, यहाँ पर बहुत सरगर्म रहे हैं और हमारे सारे साथी उनको जानते हैं। जावेद अब्बास साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ आए। उनकी आवाज ने पहले भी बहुत समा बांधे हैं और बहुत अच्छी गजलें उन्होंने हमको सुनाई थी। अब वो बहरहाल वो दिन नहीं है, ना वो जावेद अब्बास साहब है, ना वो उम्र है, लेकिन बहरहाल हमने उनसे गुजारिश की कि वही गजल सुनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत पुराने साथी रईस भाई और अय्यूब भाई, इन लोगों की नजर करता हूँ। ये शेर, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। ये जो मैं कलाम पेश करने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर बशीर बदर का कलाम है और गालिबन 1987 या 1988 की बात है। तंजीली मुशायरा हुआ था और ये नजर मैंने उस वक्त पढ़ी थी और उस वक्त मुझे अव्वल मकाम हासिल हुआ था। मुझे पता है आज ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। मेरे दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। मेरे दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। मेरे दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं। ये मुहब्बतों के चिराग हैं, ये मुहब्बतों के चिराग हैं। इन नफरतों की हवा मेरे दिल की राख। खाली अच्छा बोलेंगे, फर्स्ट पे इनाम मिलेंगे। जरा देख चांद की पत्तियों ने बिखर बिखर के तमाम शब। जरा देख चांद की पत्तियों ने बिखर बिखर के तमाम शब। तेरा नाम लिखा है रेत पर, तेरा नाम लिखा है रेत पर। कोई लहर आके मिटा दे मेरे दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा
ये फर्स्ट इनाम कम से कम 30 साल बाद से ही ये कबूल असर आंखों में। जी जरा सा 1 मिनट देख ले, चूंकि याद तो नहीं है, बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं। इस्तिग़फ़ार और फिर के लिए तो वो मस्जिद में बैठे ही थे, उसी मुनाफे से बस के लोग यहाँ पे आए कम से कम थोड़ी देर जो है एक दूसरे को देख करके दिल बहला ले। मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुना करूं, मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुना करूं, मेरी सल्तनत मेरा फन है, मेरी सल्तनत मेरा फन है, मुझे ताज तख्त खुदा न दे, मेरे दिल की राख कुरेद मत से मुस्कुरा के हाँ न दे। भाई यही गजल थी जिसको मैंने आज से तकरीबन 30 साल पहले मैंने ये गजल पढ़ी थी, और उस वक्त जो है अब पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जाने, मौलाना अनवर साहब ने क्या समझ के जवाब इन्हें अव्वल मकाम दिया था वो वही जाने, और मौलाना सदरुल इस्लाम साहब और तीसरे मौलाना अब्दुल बासित साहब थे गालिबन। ये तीनों हजरात ये हकम थे। अब अगर नाइंसाफी हुई है तो उन लोगों से सवाल कीजिएगा, मुझसे मत कीजिएगा। चलते चलते मैं दुआ है रुबाई के बस को पढ़ के मैं जाना चाहता हूँ। उम्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे, उम्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे, या रब तू रहमतों का फरिश्ता उतार दे, फरिश्ता उतार दे। इस मुल्क की जमीन पे मुसलमान है परेशान, इस मुल्क की जमीन पे मुसलमान है परेशान, फिरौन आ गया है तू मूसा उतार दे, मूसा उतार दे, उम्मत में अपने नूर का जलवा उतार दे, जलवा उतार दे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजल पुरानी यादें अपने साथ लेकर आई। अभी अच्छी खासी फहरिस्त